इस वक्त मैं चशोती में मौजूद हूँ जहाँ पे 14 अगस्त को एक तबाही का मंजर देखा गया था। लेटेस्ट फिगर के हिसाब से 40 पीपल हैव डाइड और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी अबाउट 80 आर मिसिंग। यहाँ पे इस वक्त अगर हम आप कुछ पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे हालात कैसे हैं। अगर हम पूरी तरफ इस पहाड़ की तरफ देखेंगे तो देयर इज़ अ डांस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस ऑन अगस्त 14। यहाँ के करीब 400 से 450 के करीब घर हैं। अनऑफिशियली जो पता लगा है अबाउट 80 हाउसेज हैव बीन डैमेज कम्प्लीटली। यहाँ इस वक्त NDRF, SDRF, आर्मी, स्टेट पुलिस, अदर एजेंसीज रिलीफ मेजर्स पहुँचाने का पूरा काम कर रही हैं। ये जो मेरे पीछे नाला है यही वही चशोती नाला है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद पानी का बहाव इतनी तेज़ था कि वो अपने साथ इंसानी जाने, माल, मवेशी और घर अपने साथ उड़ा के ले गया। आज डेली एक्सेलसियर की स्पेशल रिपोर्ट में हम पेश करेंगे आपके सामने कि यहाँ क्या क्या हुआ, अब क्या हालात हैं और आम आबादी कैसे इन हालात से गुजर रही है और उनके दुख और दर्द क्या हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुलदीप सिंह जी। ही इज़ अ सर्वाइवर जो 14 अगस्त को जो एक त्रासदी हुई थी, उनसे बात करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। कुलदीप जी आप ये बताइए कि पहले 14 अगस्त को आप कहाँ पे थे? ना हम अपने घर में थे। जब हमने ये स्लैब पीछे से देखा फिर हमने अपने घर से भाग गए। 3 बने हम अपने घर में थे, हम भाग गए और भागते भागते पीछे से वो जो मेरा मकान पीछे मकान है टूटा फूटा है, टूट गया है। हम वहाँ से भागे तो पीछे से वो जो मकान था वो टूट गया। हम भाग गए, 3 बंदे हम घर में थे तो हम भाग गए तो मगर मकान चले गए। हमारा जो कुछ माल मुल जो कुछ है वो तो अभी धार में है, सब कुछ बच गया। मकान जो जेवर ज़रात जो कुछ था वो सब लूट गया है। खाना पीने को जो हमारा अपना देसी का ये थे होता है, दाल होती है, चौल थे, जो कुछ खाने पीने की चीज़ थी सब ख़त्म हो गई। जेवर ज़रात जो कुछ था तो अब जो कुछ था जितना था तो सब कुछ ख़त्म हो गया। और कुलदीप जी आप तो पुश्तैनी यहाँ पे रहते हैं? हाँ रहता हूँ मैं यहीं पर। मतलब आप ख़ानदानी अब शुरू से यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं पर हमारा ख़ानदान बहुत पुराना सा ख़ानदान है, पहले हमारा ख़ानदान था यहाँ पर। तो कुलदीप जी आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि इतना पहाड़ बादल टूटेगा और इतना ज़्यादा पानी कभी आएगा? नहीं जी, मेरा भी कोई 40-45 साल उम्र है, अब तक ऐसे बाढ़ मैंने नहीं देखी थी। अब तक मैंने कोई दिखाई नहीं दी। हाँ थोड़ा मतलब जो आता था पानी ऐसा बढ़ता था थोड़ा थोड़ा, उससे हमने अभी तक कोई महसूस नहीं हुआ था। आज इस बार जैसे कहीं आसमान से पानी फेंक दिया है, इससे हमारा जो कुछ था सब कुछ चले गया है। ज़मीन पर हमारे इधर आगे ज़मीन थी वो भी सारे ख़त्म हो गए। कोई कुछ न 10-12 कनाल ज़मीन थी वो भी चले गई। कुलदीप जी आपके घर में कोई मतलब डेथ तो नहीं हुई आपके घर में? नहीं डेथ शेट नहीं हुए। मेरे जो घरवाली थी उसने दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते उसकी जो टांग है टांग पर भी लगी थी तो सिर में भी लगी। वो अभी जम्मू में हॉस्पिटल में दाखिल है। अच्छा आपकी बीवी इस वक्त जम्मू में हॉस्पिटल में है। तो आपकी उनसे बात हुई है अभी तक? हाँ बात हुई है, बोलते कोई ऑपरेशन है, कोई क्या है, कोई क्या है। बच्चे उधर एक बच्ची और एक लड़का और एक जो लड़की है उनके साथ में है उधर। वो उधर साथ में बातचीत हुई कि अभी थोड़ा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन पता नहीं क्या ऑपरेशन, किस चीज़ का ऑपरेशन है उसका मुझे पता अब नहीं। अब बोल रहे थे कि ऑपरेशन है उसका। अब वो ऑपरेशन मुझे पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। अभी वो हॉस्पिटल में पड़ी है।
कुलदीप जी, आगे के आपके आपके घर के आगे पीछे कितने घर तबाह हुए? मेरे आगे 3 घर तबाह हुए। मेरे से आगे आगे जो थे वो 3 घर तबाह हो गए। तो ये आप बता रहे कि जैसे हम स्टार्ट जो हमारे करण बताएंगे, जो इनके पीछे जो घर है हमारे देख रहे हैं, हाँ। और ये कुलदीप जी का घर है, उसके आगे पीछे जो 3 घर थे ये सारे नाले के पास थे, नाले ये तबाह हो पास, गए थे। हाँ, जो मेरे पीछे इधर पीछे के लिए जो थे यहाँ पर वो 2-3 घर इधर पीछे पे तबाह हो गए। जहाँ पर हम बैठे हैं अभी ये भी तबाह हो गया। जिस मकान पर हम देख रहे हैं, देखो अब ये भी तबाह हो गए। ये आगे आगे पीछे सारे जितने मकान थे, अभी कुछ ना को 10 मकान तबाह हो गए। आप कह रहे हैं चिशोती में 10 घर तबाह हो गए? 10 घर तबाह हो गए। अभी भी देख सकते हैं, फोटो खींच लो, अभी भी देख सकते हैं। कुछ 10 घर अभी भी निकाल रहे, कोई क्या निकाल रहे, कोई कहाँ, किसने कहाँ मशीन लगाई, किसने कहाँ मशीन लगाई, लगा रहे हैं, निकाल रहे, जो कुछ निकल जाए। मैंने अब तक अपने घर को कोई मशीन नहीं लगाई, और बाद में लगाएंगे। थोड़ा मतलब जो कुछ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो भगवान की हवाले। कुलदीप जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी तो ये इतना बड़ा हादसा हुआ आपके साथ, आपकी घर टूट गया, बीवी बच्चे वो ज़ख्मी हो गए, जो माल मवेशी पानी था वो सारा, आप जो आपके पास थोड़ा नगद था, नगद वो पैसा सब था, वो सब बह गया। अब आप ज़िंदगी आगे किस तरह से देखते हैं? आप कैसे आप दोबारा खड़े होंगे? आप अब क्या करेंगे? अब हमको कोई गवर्नमेंट को कुछ दे देंगे, कोई हमारे बच्चों को जॉब देंगे, जॉब मिलनी चाहिए हमको, कुछ थोड़ा पैसा मकान के लिए पैसा मिल जाएगा, फिर कुछ दी जाएंगे। नहीं तो हम तो तबाह हो गए अब। और अब हम बच्चों को थोड़ा सा नौकरी मिल जानी चाहिए। 2 बच्चे पढ़ रहे, थोड़ा मकान के लिए पैसा होना चाहिए। अपना जो कमाई थी वो तो सारे चले गए। अब अभी हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। अभी जो यात्रा के टाइम पर जो कुछ कमाया था, 50-60 हज़ार लाख रुपए हमने कमा लिए था, अब तक वो भी ख़त्म हो गए। घर में रखा था वो भी चले गए। तब अब वो बोलना क्या है, क्या बोल सकते हैं? आपकी झूठ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं ना। अब क्या करेंगे? नौकरी शोकरी कुछ नहीं दिला देंगे, मिल जाएगी तो बस वही हमको है। पीछे जो आप देख रहे हैं घर जो तबाह हुआ है, और वो इन्हीं का घर था, और जो 14 अगस्त को ये वही उसी वक्त मौजूद है। बिल्लू जी, उस वक्त आप कहाँ थे और उस वक्त क्या मंजर क्या हुआ, कैसे इतना पानी का बहाव आया? सर इसमें कोई पानी बहाव का कोई पता ही नहीं चला सर हमें। जब सर हम बैठे थे अपने मकान दूसरे छत में, तो जैसे हम इधर से शोर आई, लोगों की यात्रा की भीड़ बड़ी चल रही थी वापस, वो उधर से दौड़े इधर के लिए सर। हमें कोई पता नहीं था। इधर था सर हमारा एक ये ब्रिज बन रहा था, गाड़ी वाला, लोहे वाला ब्रिज, अभी उसके उधर बन गया सर। प्रश्न दीवार इधर भी थी, और उधर से पुल बन रहा था। जैसे वो फ्लड इधर से आया, हमें कोई पता नहीं था। वो उसके 7 बजे हमें तब पता चला है कि बाढ़ आई है ऊपर से। तब तक सर इधर के लिए मुड़ गया हमारे घर की तरफ। हम जैसे बाहर निकले, 1-2 कदम आगे निकले, तब तक पीछे से मकान तो चला गया। हमने जब पहले जब बाढ़ आई था, हमने सोचा कि इधर से लोग भागने लगे। हमने सोचा कि इधर कुछ सिलेंडर फटा, आपको मिलिटेंटों ने कुछ अटैक किया, कि तभी लोग इधर के लिए भाग रहे। बाढ़ का हमें आज तक नहीं सुना था, ना हुआ था कि इतनी बड़ी बाढ़ आएगी। बाढ़ का तो हमें कोई शक ही नहीं था। जब बाढ़ इधर इस मकान पे भी बची, तब हमें पता चला कि बाढ़ आई, तो हम निकल गए सर। जाने नुकसान कुछ नहीं हुआ, एक चाचे की डेथ हुई, बाकी सब ठीक है फिलहाल। ये जो पीछे जो करंट दिखा रहा है, ये जो पीछे बोल्डर जो है, ये पानी के बहाव के साथ ही आया। जी जी। तो ये दिखाता है कि पानी का बहाव कितना तेज़ था। तो आपके कुलदीप जी, आपके इलाके में कितने घर थे, जो इस वक्त कितने घर थे जो तबाह हो गए? इसमें सर थे, इस मोहल्ले में थे हमारे 7-8 घर, वो तो पूरे ख़त्म हो गए। और पार वाली साइड में भी 4-5 घर थे, वो भी बिल्कुल बह गए, उसमें भी कुछ नहीं बचा है। मतलब बिल्कुल तबाही हो गई सर। इसमें भी दोनों साइड मतलब तबाही, जो नाले के आसपास जो घर थे वो सारे बह गए। बिल्लू जी, आप तो शुरू से इधर रहते हैं, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि इतना तेज़ पानी कभी इधर आएगा? नहीं सर, आज तक नहीं देखा था। ऐसे तो पानी का भाव पहले भी बढ़ता था, गर्मी के टाइम तो पानी का भाव बढ़ता था, मगर इतना ऊपर नहीं चढ़ता था। इस बार तो सर हद हो गई कि मेरा परदादे दादे
हमारे फादर साहब अभी उनकी उम्र 70-80 साल है। मतलब किसी ने नहीं बोला था कि इतना आज तक ये फ्लड आया था, ये आज पहली बार हुआ है सर। अब आप आगे ज़िंदगी किस तरह से देखते हैं? इतनी तबाही हो गई, आप कैसे अपनी ज़िंदगी खड़ी करेंगे सर? ज़िंदगी सर अब खड़े करने तो सर बड़ी मुश्किल है। जो कमाया था आज तक वो तो सारा बह गया, कुछ नहीं बचा। सिर्फ यही कपड़े बचे हैं, अपनी जान बचाई, बाकी जो कुछ आज तक कमाया था वो तो सारे बह गया। अब आगे सर गवर्नमेंट से हम करते हैं रिक्वेस्ट कि हमें सर कहीं अगर जगह दे दी तो हम बना नहीं सकते मकान, इधर कभी भी दोबारा भी आ सकता है। अब तो सारे प्लेन हो गए, पहले तो गहरा नाला था, अब तो ये प्लेन हो गया, इधर तो अब खतरा ही खतरा है सर। सर हम यहीं पे थे उस समय, हम बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे। जैसे उधर से पानी का बहाव आया सर, तो हम लोग यहाँ से भाग के निकल पड़े। जो मेरे मम्मी पापा था वो इसी रूम के अंदर थे, तो उनको कुछ पानी इधर से चला गया, कुछ इधर से चला गया, मकान हमारा टूट गया, उनको कोई खबर नहीं थी। जब पानी रुक गया तो हमने उनको बाहर निकाला। तो आपके यहाँ पे इस वक्त आपके आगे पीछे इलाके में कोई डेथ हुई है? सर लोकल लोगों की, इस गांव की बात करें हम तो 13 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। तो यात्रियों का तो सर अब तक कुछ पता ही नहीं, यात्रियों का क्या अंदाज़ा हो सकता है यहाँ पर। तो मुकेश जी, आपने सारी उम्र आप लोकल यहाँ पे रहते हैं, कभी सोचा था कि ऐसा हादसा यहाँ पे होगा? सर कभी नहीं सोचा था। हाँ, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते थे, पानी का बहाव बढ़ता था, लेकिन हम ये जगह जो है सर, ये इस गांव की सबसे सेफ जगह थी। लेकिन कुदरत के साथ क्या कहें, कुदरत के अपना खेल होती है और नहीं रहा सेफ। तो अभी तो आप इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि आप आगे की ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर अब हमें यही उम्मीद है, सरकार से यही उम्मीद है कि वो कम से कम हम जैसे लोगों के तरफ ध्यान दे, ताकि हम जो अपना परिवार को आगे चला सकें, उनका लिखाई पढ़ाई, उनका पालन पोषण कर सके। या अब हमारी सरकार से यही आशा है सर। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत की जो सर्वाइवर हैं ट्रेजिडी के। हालांकि 14 अगस्त को जो हादसा हुआ उसमें ना इनका घर बाहर तबाह हुआ, अपने परिवार के कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और उनका माल मवेशी था वो भी बह गया। ये पीछे जो मेरे पीछे मंजर जो दिख रहा है, टूटा घर, ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव है उस दिन यहाँ पे क्या तबाही हुई थी। पर अब जो सर्वाइवर है, दे स्टेयरिंग एट ए ब्लैंक एंड डार्क फ्यूचर। अब इनके आगे भविष्य कैसा होगा ये इनको नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों का तो ये मानना है कि अब नई ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। अब इनकी उम्मीद सरकार पर है। अब सरकार NDRF या SDRF के तहत जो पैसा देती है, इज़ इट सफिशेंट इस ज़िंदगी को रीबिल्ड करने के? जो मेरे पीछे मंजर है उससे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैन एंड मशीनरी तो काम कर रही है, पर ज़िंदगी दोबारा कब पटरी पर आएगी ये काफ़ी लंबा इसमें अरसा लग सकता है, और क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी होगी या नहीं। तो ये थी चिशोती से एक ख़ास रिपोर्ट डेली एक्सेलसियर के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।